नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश मिश्रा। आज जिस समस्या के बारे में बात करने वाला हूँ, आशा करता हूँ कि आप उसे सिर्फ सुनेंगे नहीं, समझेंगे भी। कोरोना का संकट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो है प्रवासी मजदूर। ये वो प्रवासी मजदूर हैं जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, इनके पास कोई जमा पूंजी नहीं होती है। ये वो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने गांव, अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप को छोड़कर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में आते हैं। कुछ लोग अपने परिवार सहित भी आते हैं क्योंकि उनके पास गांव में कोई साधन ही नहीं होता है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों के विकास में ये सबसे अहम रोल अदा करते हैं। ये दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों को इतना अच्छा, इतना बेहतरीन बना चुके हैं कि आज हम शान से कहते हैं कि हमारा दिल्ली, हमारी मुंबई किसी दुनिया के दूसरे देशों से, दूसरे शहरों से कम नहीं है। लेकिन आज जब मुसीबत आई है तो इन मज़दूरों का कोई नहीं है। ये लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल अपने गाँवों को जाने को मजबूर हो चुके हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन है इनके रहने का, इनके खाने का, फिर भी ये लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपनी बातें इन तक पहुंचाने में नाकाम रही है, असमर्थ रही है। मीडिया भी इनकी मजबूरियों का अपने टीआरपी के स्केल्स पर बस रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स बना रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मीडिया इतनी बड़े स्केल पे कुछ न्यूज़ दिखा रही है, लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं कर पा रही। ऐसे में सरकार के किसी अहम मंत्री या किसी अहम आदमी को बाहर आकर इनका दिल जीतना चाहिए था। बस वही है ना कि अभी चुनाव नहीं है तो मौसम नहीं है, लोग मर रहे हैं तो मरने दो। रोज़ इन पे हादसे हो रहे हैं, बट लोग जाने, क्योंकि इनको अपना भविष्य दिल्ली जैसे शहरों में या मुंबई जैसे शहरों में अब नहीं दिख रहा है। इनके पास है नहीं कुछ। तो ये सोच रहे हैं कि कुछ भी हो, कम से कम अपने घर, अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपने परिजनों के पास जाकर मर तो जाएं कम से कम। लेकिन सरकार उन लोगों को तो लेके आ रही है जो विदेशों में फंसे। ये वो लोग हैं जो छुट्टी मनाने गए, ये वो लोग हैं जो हनीमून मनाने गए और वहाँ फंस गए। तो इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, यानी कि ये प्रवासी मजदूर। लेकिन सरकार विदेशों में फंसे लोगों को क्यों लेके आ रही है? क्योंकि वैश्विक मंच पर कहीं देश की बदनामी ना हो जाए। तो फिर मोदी जी ग्लोबल लीडर नहीं बन पाएंगे ना। तो ग्लोबल लीडर बनने के लिए जो है सिर्फ बाहर के लोगों को लेके आने से नहीं होगा, आपको देश के लोगों का भी दिल जीतना होगा। एक जो टीम लीडर होता है ना, वो अपने उन प्लेयर्स पे, उन खिलाड़ियों पे ज़्यादा ध्यान देता है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तभी जाके वो एक बेहतरीन टीम लीडर बनता है। ये जो प्रवासी मजदूर हैं, इनको पुलिस मार रही है और उनके पास एक रीज़न है कि हमारे पास तो ऑर्डर है, हमारे पास ऊपर से बोला गया है कि इनको रोकें। अरे भाई, या तो इनको साधन दे दो। तो साधन मिल नहीं रहा तो ये क्या करेंगे? पैदल जाने को मजबूर हैं। पता है, हम लोग अपने घरों से मेट्रो स्टेशन तक पैदल नहीं जा पाते। क्यों? आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर होगा मैक्स, लेकिन हम थक जाते हैं। आप सोच के तो देखिए, 1300, 1400, यहाँ तक कि 1500 किलोमीटर दूर ये लोग पैदल जा रहे हैं। महिलाएं, बच्चे पैदल पैदल जा रहे हैं। सोचिए कितनी मुश्किलें हो रही होंगी इनको। वो लोग जानबूझकर कर रहे हैं या उनको मज़ा आ रहा है? मजबूर है। सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने की बहुत कोशिशें की हैं। मीडिया भी सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ें करती जाती है कि मोदी सरकार ये कर रही, वो कर रही है, अच्छी बात है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में लोगों के लिए इन प्रवासी मजदूर के मुद्दे से बड़ा ये मुद्दा है कि टिकटॉक और यूट्यूब के बीच में कौन बेहतरीन है। हमारे देश में ये मुद्दा ज़्यादा बड़ा है देश की मीडिया के लिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो देश का दुर्भाग्य है ये। तो हमें समझना होगा। और लोग इन लोगों की हेल्प नहीं कर रहे। कुछ लोग, चुनिंदा लोग हैं जो निस्वार्थ, बगैर दिखावे के हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी हेल्प करने के नाम पर फ़ोटो क्लिक्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो गए। ये फेक दानवीरों को कौन समझाए कि जो ऊपर वाला है वो ना फेसबुक चलाता है, ना इंस्टाग्राम चलाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। और मेरा उन राज्य सरकारों से भी निवेदन है जिनके राज्यों से ये मज़दूर आते हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, कि आप अपने राज्यों में ऐसे उद्योग, ऐसे संसाधन लेके आएँ कि आपके मज़दूर बाहर जाकर यूं मरने को ना पड़े रहें। उन वो आपके
राज्यों को इतना बड़ा बनाएं, आपके राज्यों का विकास करें, उनको अपने घर में रोज़गार मिले, उनको यूँ दर दर की ठोकरें ना खाने को मिले, क्योंकि शहरों में इज्जत तो नहीं मिलती है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। और लोगों से मेरा ये निवेदन है कि बहुत जल्द नहीं लेकिन कभी ना कभी तो इस देश में फिर से चुनाव होगा। तो जब ये लोग आएंगे आपसे वोट अपील करने के लिए, उस समय ये बातों को ध्यान में रखना और अपने वोट की ताकत समझना कि वोट होता क्या है। धन्यवाद। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और समझें। धन्यवाद।